Good afternoon, all of you. Welcome to once again Let's Crack Get NDSC India with India largest learning platform Unacademy. स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट बिल्डिंग मोटार। अब इस क्लास में स्टूडेंट हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट, टाइप्स ऑफ एग्रीगेट, यूजेज ऑफ एग्रीगेट एंड डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ एग्रीगेट। सो लेट्स क्रैक इट। आज हम लोग इस क्लास को देखते हैं। क्लास को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट मैं अपने बारे में आपको बताना चाहूँगा। माई सेल्फ अंजनी कुमार, I have more than 5 year teaching experience in ESC, GATE and SSC JEE, mentored more than 15,000 students, work as a freelancer, many reputed institute in across all over India, multiple time GATE qualify in 2015, All India 467 ranks. So this is a brief introduction about me and moving forward talking about Unacademy. स्टूडेंट, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो सबसे पहले आप अपने गूगल प्ले स्टोर में जाइए, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए माय डियर स्टूडेंट, जिससे आपको जितनी भी मेरी स्पेशल क्लासेज हों वो आपको प्रॉपर वे में मिलती रहे। चलिए हम लोग देखते हैं व्हाट यू विल गेट इन अनअकैडमी। स्टूडेंट, हियर लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी। दैट मीन्स लाइव क्लासेस की ये बेनिफिट्स है माय डियर स्टूडेंट, जैसा एटमॉस्फेयर आपको ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में मिलता था सेम वैसा ही एटमॉस्फेयर आपको ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में भी मिलेगा। आप किसी भी एजुकेटर से डायरेक्ट कांटेक्ट में आ सकते हैं और अपने डाउट्स, अपने क्वेरी को क्लियर कर सकते हैं। सो दिस इज द बेनिफिट्स ऑफ डेली लाइव क्लासेस। इवन यहाँ पे आपको माय डियर स्टूडेंट स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा। दैट मीन्स अगर आपने गेट 2020 का प्लान किया है तो आपके लिए गेट 2020 का स्ट्रक्चर्ड कोर्स होगा, और अगर आपने गेट 2021 का प्लान किया है तो आपके लिए गेट 2021 का सेपरेट बैच अवेलेबल है। इवन स्टूडेंट, आपको यहाँ पे लाइव टेस्ट एंड क्विजेज का भी ऑप्शन मिलता है। दैट मीन्स आप अपने रैंक को चेक कर सकते हो और अपने वीकनेस और स्ट्रांगनेस को भी चेक कर सकते हो, और इसके साथ साथ अपने रैंक को बूस्ट भी कर सकते हो। इवन स्टूडेंट, यहाँ पे आपको अनलिमिटेड एसेज का ऑप्शंस मिलता है। अगर मैं बात करूँ अनलिमिटेड एसेज का, तो आप किसी भी वीडियो को डाउनलोड करके अनलिमिटेड टाइम वॉच कर सकते हो, अपने डाउट्स और अपने किसी भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। तो दिस इज अ बिग बेनिफिट्स ऑफ अनअकैडमी। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे आपको मैं जो बता रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट, दिस इज अ अपॉर्चुनिटी लर्न विद टॉप एजुकेटर्स। यस, अनअकैडमी पर आपको जितने भी एजुकेटर्स पढ़ाएंगे मिलेंगे, वे सभी एजुकेटर्स हाईली एक्सपीरियंस होंगे। मोर देन 10 ईयर 15 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस होगा, जो कि टफ से टफ कॉन्सेप्ट को बड़े इजी वे में आपको डिलीवर करेंगे और आपके स्टडी को आसान बनाएंगे। अगर मैं बात करूं माय डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो गेट और ईएससी का आपको सब्सक्रिप्शन पैकेज दिख रहा है, इसमें आपको सिविल इंजीनियरिंग में, पार्टिकुलर सिविल इंजीनियरिंग में 7 कोर्सेज अवेलेबल है। इसी तरह से आपको डिफरेंट कोर्सेज में, डिफरेंट स्ट्रीम में आपको डिफरेंट कोर्सेज नजर आएंगे। स्टूडेंट, यहाँ पे जो सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ का आपके सामने सब्सक्रिप्शन ऑप्शन है। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी पैकेज को चूज कर सकते हो और उसको सब्सक्राइब कर सकते हो। इवन स्टूडेंट, मैं रिकमेंड करूँ आपको, तो आप जितने हायर पैकेज की तरफ जाओगे, एज लाइक मैं बात करूँ, अगर आप 12 मंथ या 24 मंथ का पैकेज लेते हो तो आपको अप्रॉक्सीमेट 58% और 75% ऑफ मिलेगा। तो आप जितना बड़ा पैकेज प्रेफर करोगे माय डियर स्टूडेंट, आपके लिए उतना ही बड़ा ऑफर अनअकैडमी से प्रोवाइड किया जाएगा। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 12 मंथ या 24 मंथ के सब्सक्रिप्शन की तरफ जाइए। इवन आप मेरा प्रोमो कोड यूज कर सकते हो। मेरा प्रोमो कोड है
ANJANI। इस प्रोमो कोड को यूज करने पर आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। दैट मीन्स अगर आपने मेरा प्रोमो कोड यूज किया है तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये कुछ अनअकैडमी के बारे में था जो मैं आपको बता रहा था माय डियर स्टूडेंट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग एग्रीगेट के बारे में पढ़ेंगे। एग्रीगेट क्या है, इनकी प्रॉपर्टी क्या है और इनका यूज कहाँ पे किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इसी सीक्वेंस में पहले पॉइंट को नोट करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, एग्रीगेट्स जनरली ऑक्यूपाई 65 to 80% ऑफ ए कॉन्क्रीट्स वॉल्यूम। नोट करिएगा इस पॉइंट को कि एग्रीगेट जो होता है माय डियर स्टूडेंट, ये कंक्रीट के वॉल्यूम को 65 से 80% तक कवर करता है। दैट मीन्स अगर मैं टोटल कंक्रीट के वॉल्यूम में एग्रीगेट का कवरिंग एरिया सर्च करना चाहूँ तो टोटल वॉल्यूम का 65 से 80% कवरिंग एरिया सिर्फ और सिर्फ एग्रीगेट का होता है। इसी पॉइंट में नेक्स्ट पॉइंट को नोट करेंगे। यहाँ पे दिया गया है एग्रीगेट्स आर इनर्ट फिल्टर्स फ्लोटिंग इन द सीमेंट पेस्ट मैट्रिक्स फॉर कंक्रीट ऑफ लो स्ट्रेंथ। दैट मीन्स माय डियर स्टूडेंट, अगर आप कंक्रीट में वाटर का परसेंटेज बढ़ाओगे या अगर फ्लोटिंग की टेंडेंसी होगी सीमेंट पेस्ट की तो एग्रीगेट कम स्ट्रेंथ ऐड करेगा। इसी में हम देख रहे हैं। अगले पॉइंट की ओर फॉरवर्ड होते हैं। क्या कह रहा है? द स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट डू नॉट कंट्रीब्यूट टू द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट फॉर लो स्ट्रेंथ कंक्रीट। अगर मैं बात करूं कि आपने वाटर का परसेंटेज बढ़ाया है तो एग्रीगेट की जो स्ट्रेंथ प्रॉपर्टी होगी वो रेड्यूस हो जाएगी। अगले पॉइंट को नोट करिएगा माय डियर स्टूडेंट। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीगेट इम्पैक्ट परफॉर्मेंस ऑफ फ्रेश एंड हार्डेंड कंक्रीट। अगर मैं एग्रीगेट के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करूं तो यह इम्पैक्ट परफॉर्मेंस देगा फ्रेश और हार्डेंड कंक्रीट में। तो एग्रीगेट की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वह इम्पैक्ट परफॉर्मेंस देता है फ्रेश और हार्डेंड कंक्रीट में। अगले पॉइंट की ओर मूव करते हैं। देखते हैं क्या दे रहा है। वाई यूज एग्रीगेट। हम लोग एग्रीगेट का यूज क्यों करते हैं, इस पॉइंट को रिकॉर्ड करेंगे। देखेंगे कि एग्रीगेट का यूज क्यों किया जाता है। सो माय डियर स्टूडेंट, इसमें आप लोग नोट करिएगा। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द कंक्रीट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1/4 to 1/8 ऑफ द सीमेंट। आप देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने एग्रीगेट का प्रयोग कंक्रीट में किया है तो आपके कंक्रीट की ओवरऑल कॉस्ट 1/4 से 1/8 तक रिड्यूस हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपने कंक्रीट में एग्रीगेट का यूज किया है तो ओवरऑल कॉस्ट 1/4 से 1/8 तक रिड्यूस हो जाएगी। इसी में अगले पॉइंट को नोट करिएगा। रिड्यूस थर्मल क्रैकिंग 100 kg ऑफ OPC प्रोडक्ट्स अबाउट 12 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज। आप देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, आपने जो एग्रीगेट यूज किया है उसकी वजह से थर्मल क्रैकिंग का मान कम होगा। अगर आप एग्रीगेट का यूज ना करते तो 100 kg OPC सीमेंट, लगभग 2 बैग OPC सीमेंट 12 डिग्री टेम्परेचर के मान को उठा रहे थे, बढ़ा रहे थे, राइज कर रहे थे। इस टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए हम लोग
एग्रीगेट का यूज करते हैं। इसी में अगले पॉइंट को नोट करेंगे, reduces shrinkage, 10% reduction in aggregate volume can double shrinkage। आपका एग्रीगेट कंक्रीट के श्रिंकेज वैल्यू को भी रिड्यूस करता है माय डियर स्टूडेंट। अगर आपने एग्रीगेट का मात्रा 10% किसी कंक्रीट में कम कर दिया तो ओवरऑल जो एग्रीगेट का वॉल्यूम होगा वो डबल श्रिंक करेगा। अगर किसी भी कंक्रीट में एग्रीगेट का परसेंटेज 10% कम कर दिया जाए तो श्रिंकेज का जो वैल्यू होगा वह डबल हो जाएगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। इसी में अगले पॉइंट को नोट करिएगा, हाई एग्रीगेट सीमेंट रेशियो डिजायरेबल। अब आप समझिएगा, हाई एग्रीगेट सीमेंट रेशियो मेनली इंफ्लूडेड बाय सीमेंट कंटेंट इम्पार्ट यूनिट वेट टू कंक्रीट। अगर मैं बात करूं हाई एग्रीगेट के बारे में तो हाई एग्रीगेट जो होगा उसमें एग्रीगेट सीमेंट रेशियो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट। तो एग्रीगेट सीमेंट रेशियो इज ए बिग फैक्टर प्लेइंग इन कंक्रीट। चलिए अगले पॉइंट को नोट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट, एग्रीगेट क्लासिफिकेशन। अब हम लोग का हेडिंग बनेगा एग्रीगेट क्लासिफिकेशन। अब हम लोग देखते हैं कि एग्रीगेट क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो आप समझिएगा इस पॉइंट को। सबसे पहले हम क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो एग्रीगेट को साइज के अकॉर्डिंग 2 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। जो हमारा पहला कैटेगरी बनता है यह बनता है कोर्स एग्रीगेट। अब ये कोर्स एग्रीगेट कौन से होते हैं माय डियर स्टूडेंट? तो वे एग्रीगेट जिनका साइज 4.75 mm से ज़्यादा होता है उनको हम कोर्स एग्रीगेट बोलते हैं। इसी सीक्वेंस में हमारे पास फाइन एग्रीगेट होता है। और अगर मैं फाइन एग्रीगेट की बात करूं तो फाइन एग्रीगेट का साइज लेस देन 4.75 mm होगा। क्लियर है? चलिए अब अगले पॉइंट को नोट करिएगा और इस पर हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी कि एग्रीगेट का स्पेसिफिक ग्रेविटी के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। तो एज पर स्पेसिफिक ग्रेविटी एग्रीगेट क्लासिफाइड इन लाइट वेट, नॉर्मल वेट एंड हैवी वेट एग्रीगेट। स्पेसिफिक ग्रेविटी के अकॉर्डिंग एग्रीगेट को लाइट वेट, नॉर्मल वेट और हैवी वेट एग्रीगेट में क्लासिफाई किया गया है। अब देखिएगा इनको अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग कैसे डिवाइड किया गया है। तो इनमें नेचुरल ग्रेवल एंड क्रस्ट एग्रीगेट के पार्ट में डिवाइड किया गया है एज पर अवेलेबिलिटी। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? चलिए अगले पॉइंट की ओर मूव करेंगे और इस बार है हमारा शेप। तो अगर मैं शेप के बारे में बात करूं तो शेप के अकॉर्डिंग एग्रीगेट को राउंडेड शेप एग्रीगेट, क्यूबिकल शेप एग्रीगेट, एंगुलर शेप एग्रीगेट एंड एलोंगेटेड शेप एग्रीगेट और फ्लैकी शेप एग्रीगेट में डिवाइड किया गया है। अब टेक्सचर की बात की जाए तो टेक्सचर में स्मूथ, ग्रेनुलर, क्रिस्टलाइन, हनीकॉम्ब एंड पोरस टेक्सचर के कैटेगरी में एग्रीगेट को क्लासिफाई किया गया है। तो यह बेसिक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज, स्पेसिफिक ग्रेविटी
अवेलेबिलिटी, शेप और टेक्सचर के अकॉर्डिंग किया गया है। चलिए अगले टर्म्स पे चलते हैं। यह एग्रीगेट का क्लासिफिकेशंस आपको दिख रहा है। इनमें हमने डिफरेंट टाइप के एग्रीगेट को रिप्रेजेंट किया है। ये जितने भी आपको एग्रीगेट देख रहे हैं, दिस इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ शेप। चलिए अगले पॉइंट पर फॉरवर्ड होते हैं और हम सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन पढ़ें, एग्रीगेट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज। तो माय डियर स्टूडेंट, साइज के अकॉर्डिंग मैंने आपको पहले ही बताया कि एग्रीगेट को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब यह 2 कैटेगरी कौन कौन सा है, तो मैं इन पर डिस्कशन करूंगा कि पहला जो हमारा एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन किया गया है साइज के अकॉर्डिंग, वह फाइन एग्रीगेट के लिए किया गया है। अब देखिएगा कि फाइन एग्रीगेट किसे कहते हैं। तो मैं मेंशन करना चाहूँगा सैंड एंड क्रस्ट स्टोन पार्टिकल साइज लेस देन 4.75 mm इज नोन एज फाइन एग्रीगेट। सैंड को और ऐसे क्रस्ट स्टोन को जिनके पार्टिकल का साइज लेस देन 4.75 mm है, उसे हम फाइन एग्रीगेट कहते हैं। इसी में अगला पॉइंट देखेंगे, फाइन एग्रीगेट कंटेंट यूजुअली 35% to 45% by mass or volume of total aggregate। अगर मैं फाइन एग्रीगेट की बात करूं तो इनका कंटेंट 35 से 45% तक वॉल्यूम का टोटल कंट्रीब्यूशन होता है। चलिए अब ये तो बातें थी फाइन एग्रीगेट के बारे में। अब थोड़ा सा हम फॉरवर्ड होते हैं और अब देखते हैं कोर्स एग्रीगेट क्या होता है। तो अब हम बात करेंगे कोर्स एग्रीगेट के बारे में। तो देखिएगा, ग्रेवल एंड क्रस्ट स्टोन, ग्रेवल और क्रस्ट स्टोन कोर्स एग्रीगेट में इंक्लूड किया गया है। अगर मैं कोर्स एग्रीगेट के साइज के बारे में बात करूं तो कोर्स एग्रीगेट का साइज ग्रेटर देन 4.75 mm होगा। और अगर मैं बात करूं तो इनको टिपिकली बिटवीन 9.5 एंड 37.5 के बीच में यूज किया जाता है। क्लियर है माय डियर? चलिए मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोग एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ वेट करेंगे। तो वेट के अकॉर्डिंग एग्रीगेट को हम लोग नॉर्मल वेट एग्रीगेट, लाइट वेट एग्रीगेट और हैवी वेट एग्रीगेट में डिवाइड किए हैं। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा नॉर्मल वेट एग्रीगेट। अब देखिएगा, नॉर्मल वेट एग्रीगेट में मोस्ट कॉमन एग्रीगेट एग्जाम्पल सैंड, ग्रेवल एंड क्रस्ट स्टोन आएगा। और अगर इस एग्रीगेट के वेट की बात की जाए तो इस एग्रीगेट का वेट 2200 टू 2400 kg पर मीटर क्यूब होगा। तो इस पॉइंट को रिकॉर्ड करेंगे। प्रोड्यूस नॉर्मल वेट कंक्रीट 2200 टू 2400 kg पर मीटर क्यूब। इसी सीक्वेंस में अगर हम लाइट वेट एग्रीगेट की बात करें तो लाइट वेट एग्रीगेट में क्या होगा, एक्सपेंडेड सेल, क्ले, स्लेट एंड स्लैग। इस एग्रीगेट में सेल, क्ले, स्लेट और स्लैग को इंक्लूड किया जाता है।
अगर मैं बात करूँ इस एग्रीगेट के बारे में माय डियर स्टूडेंट, तो प्रोड्यूस स्ट्रक्चरल लाइट वेट कंक्रीट 1350 टू 1850 kg पर मीटर क्यूब। तो इस एग्रीगेट से लाइट वेट एग्रीगेट प्रोड्यूस किया जाता है जिसका वेट 1350 से 1850 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो हमारा लाइट वेट एग्रीगेट का वेट 1350 से 1850 और नॉर्मल वेट एग्रीगेट का 2200 से 2400 kg पर मीटर क्यूब होगा। अब इसी सीक्वेंस में देखिएगा इस पॉइंट को, प्यूमिस स्कोरिया पेरलाइट डाइटोमाइट प्रोड्यूस लाइट वेट इंसुलेटिंग कंक्रीट। प्यूमिस से, कोरिया से, पेरेलाइट और डाइटोमाइट से हम लोग लाइट वेट इंसुलेटिंग कंक्रीट बना सकते हैं जिसका वेट 250 से 1450 kg पर मीटर क्यूब तक होगा। तो ये लाइट वेट एग्रीगेट था माय डियर। इसके पहले हम नॉर्मल वेट एग्रीगेट के बारे में डिस्कशन किए थे। चलिए अगले पॉइंट पर फॉरवर्ड होते हैं और देखते हैं एग्रीगेट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी। एग्रीगेट को स्पेसिफिक ग्रेविटी के अकॉर्डिंग कैसे क्लासिफाई किया गया है। अब देखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। पहले हैवी वेट एग्रीगेट बनाया गया है जिसमें बेराइट, लिमोनाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, आयरन, ये सारे मिनरल सब्स्टिट्यूट प्रेजेंट हैं। प्रोड्यूस हाई डेंसिटी कंक्रीट अप टू 6400 kg पर मीटर क्यूब। अगर आपने हैवी वेट एग्रीगेट का यूज किया है तो इनसे जो कंक्रीट प्रोड्यूस होगा, जो इनसे कंक्रीट बनेगा, उसका वेट 6400 kg पर मीटर क्यूब तक होगा। चलिए अब इनका यूज कहाँ देख रहे हैं। यूज्ड फॉर रेडिएशन शील्डिंग, जहाँ पे रेडिएशन मेंटेन होता हो, जहाँ रेडिएशन क्रिएट होता हो, वहाँ पे हम लोग हैवी वेट एग्रीगेट का यूज करते हैं। क्लियर है माय डियर। चलिए अगले पॉइंट की ओर मूव करेंगे और अब हम लोग नेचुरल ग्रेवल को देखेंगे। एग्रीगेट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। सोर्स के अकॉर्डिंग एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, इनको हम लोग देखते हैं। तो देखिएगा माय डियर, सोर्स के अकॉर्डिंग एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन दो टाइप से किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे नेचुरल ग्रेवल के बारे में। अब नेचुरल ग्रेवल क्या होता है देखिएगा। रिवर और seashore gravel, desert, seashore and wind-blown sand, rounded in nature, fully water-warm or completely shaped by the attrition। तो इनको क्या करते हैं कि हम लोग ऐसे एग्रीगेट जिनको नदियों से प्राप्त करते हैं या डेजर्ट से प्राप्त करते हैं, उनको नेचुरल ग्रेवल कहते हैं। अब देखिएगा क्रस्ट एग्रीगेट कौन सा होता है। तो क्रस्ट एग्रीगेट, क्रस्ट रॉक ऑफ ऑल टाइप, टालस, क्रीज, एंगुलर इन नेचर। तो जितना भी एग्रीगेट रॉक को तोड़कर बनाया जाता है उसे हम क्रस्ट एग्रीगेट कहते हैं। क्लियर है माय डियर। तो मैंने आपको नेचुरल एग्रीगेट बताया और क्रस्ट एग्रीगेट बताया। मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। अब देखिएगा एग्रीगेट
क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप। शेप के अकॉर्डिंग एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, इन पॉइंट को भी समझते हैं। तो देखिएगा, एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ शेप, राउंडेड एग्रीगेट, एंगुलर एग्रीगेट, फ्लैकी एग्रीगेट, एलोंगेटेड एग्रीगेट एंड क्यूबिकल एग्रीगेट के फॉर्म में किया गया है। इन्हीं को हम लोग देखते हैं। पॉइंट 1 नोट करेंगे माय डियर। क्या दे रहा है? The shape of aggregates is an important characteristic since it affects the workability of concrete। किसी भी एग्रीगेट का शेप बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है और वर्क एबिलिटी और स्ट्रेंथ को अफेक्ट कर सकता है। अब चलिए इस पॉइंट को हम लोग नोट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले एग्रीगेट के बारे में, जिनका नाम है राउंडेड एग्रीगेट। तो माय डियर स्टूडेंट, हम लोग राउंडेड एग्रीगेट को पढ़ेंगे, देखेंगे कि राउंडेड एग्रीगेट क्या होता है। तो देखिएगा, fully water worn or completely shaped by attrition, river or seashore gravels, desert, seashore and wind blown sand। तो राउंडेड एग्रीगेट में हम लोग देखते हैं कि ये फुली वाटर वार्न होता है, पानी से मिलता है और इनमें कंप्लीटली शेप अट्रेशन होता है। इनको नदियों से प्राप्त किया जाता है जिसमें सीशोर और वाइंड ब्लाउन सैंड मिलता है। इसी में एक और पॉइंट देखते हैं, इरेगुलर और पार्सली राउंडेड। अब देखिएगा, इरेगुलर या पार्सली राउंडेड एग्रीगेट क्या होगा। तो माय डियर स्टूडेंट, इसमें पॉइंट नोट करेंगे, नेचुरली इरेगुलर और पार्सली शेप्ड बाय अट्रेशन हैविंग राउंडेड एजेस, pit sand and gravel, land or dug flints, cubind rock। तो जो पीट सैंड होता है और जो हमें नेचुरल फॉर्म में एट्रेशन के रूप में एग्रीगेट प्राप्त होता है, इसको हम लोग इरेगुलर और पार्सली राउंडेड एग्रीगेट कहते हैं। एंगुलर की बात करोगे माय डियर, तो एंगुलर को भी नोट कर लेते हैं हम लोग। purchasing well defined edges formed at the intersection of roughly planar faces, crushed rock of all types, talus screens। दैट मीन्स अगर एंगुलर एग्रीगेट की बात करोगे तो एंगुलर एग्रीगेट ऐसे एग्रीगेट होते हैं जिनके एज जो होंगे एंगुलर फॉर्म के होंगे और इनको हम लोग रॉक को तोड़कर और चालनियों से चालकर स्क्रीनिंग करके प्राप्त करते हैं। अब इसी में अगले पॉइंट को नोट करेंगे कि फ्लैकी क्या होगा माय डियर। तो देखिएगा, मटेरियल यूजुअली एंगुलर ऑफ विच द थिकनेस इज स्मॉल रिलेटिव टू द विड्थ एंड लेंथ। तो मैं ऐसे एग्रीगेट की बात कर रहा हूँ जिसका थिकनेस लेंथ और विड्थ से कम होगा, उसे हम फ्लैकी एग्रीगेट कहेंगे। मतलब ऐसे एग्रीगेट जिनकी थिकनेस लेंथ और विड्थ के अकॉर्डिंग बहुत कम हो, उन्हें हम फ्लैकी एग्रीगेट कहते हैं। इवन माय डियर, फ्लैकी एग्रीगेट को हिंदी में चपटे कण बोलते हैं। अब देखिएगा, ये कहाँ से मिलेंगे, तो ये हमको लैमिनेटेड रॉक से मिलते हैं। इनका एग्जाम्पल जो होगा वो लैमिनेटेड रॉक होगा।
अगले पॉइंट की ओर मूव करते हैं। अब देखते हैं हम लोग एग्रीगेट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सचर। टेक्सचर के अकॉर्डिंग एग्रीगेट का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है। अब देखिएगा इस पॉइंट में तो नोट करेंगे, सरफेस टेक्सचर इज द प्रॉपर्टी द मेजर ऑफ which depends upon the relative degree to which particles surface are polished or dull, smooth or rough। अगर मैं बात करूं कि इनका टेक्सचर कैसा होगा, तो टेक्सचर जो होता है वो डिपेंड करता है रिलेटिव डिग्री जिस पे पार्टिकल सरफेसेस पॉलिश किए जा सकते हैं, डल होते हैं या स्मूथ या रफ सरफेस के होंगे। चलिए अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, surface texture depend on hardness, grain size, pore structure, structure of the rock। तो सरफेस टेक्सचर जो होगा वो डिपेंड करेगा हार्डनेस पर, ग्रेन साइज पर, पोर स्ट्रक्चर पर और स्ट्रक्चरर ऑफ द रॉक पर। तो कोई भी एग्रीगेट का जो टेक्सचर होता है वो डिपेंड करता है हार्डनेस पर, ग्रेन साइज पर और किस रॉक से उसका फॉर्मेशन हुआ है। चलिए अगले पॉइंट की ओर मूव करते हैं हम लोग और देखते हैं कि किस स्ट्रक्चर में क्या हमको देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी एग्रीगेट का टेक्सचर ग्लासी है तो हमको ब्लैक फ्लिंट देखने को मिलेगा। अगर स्मूथ है तो प्लेट, मार्बल या सम रिहोलाइट, ऐसे एग्रीगेट हमको एग्जाम्पल के रूप में मिलेंगे। अगर ग्रेनुलर है तो सैंडस्टोन या उलाइट्स हो सकते हैं और अगर क्रिस्टलाइन है तो फाइन बेसाल्ट, ट्रैकेटाइट, मीडियम डोलेराइट, ग्रेनोपायराइट, ग्रेनुलाइट, माइक्रोनाइट या सम लाइमस्टोन, मेनी डोलोमाइट्स, कोर्स गैब्रो, नीज, ग्रेनाइट, ग्रेनोडानाइट एंड साइनाइट हो सकता है। अगर मैं हनीकॉम्ड या पोरस स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसमें प्यूमिस या ट्रेस को कंसीडर किया जाएगा। तो ये हमारे कुछ स्ट्रक्चर थे, टेक्सचर थे जिनके हमने कुछ आपको एग्जाम्पल बताया। अब माय डियर समझिएगा इस बात को कि अगर सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे अच्छा आपसे टेक्सचर पूछे तो ऑब्वियसली बात है हम लोग क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को सबसे अच्छा और सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर मानते हैं। ग्लासी और स्मूथ सरफेस पर टेक्सचर पर कभी भी कंक्रीट में बॉन्ड स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग नहीं मिलती है, जिसकी वजह से ऐसे एग्रीगेट को कंक्रीट बनाने के लिए यूज नहीं किया जाता है। इवन अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे हम लोग। ये मैंने आपको एक पिक्चर दिखाया है जिसमें मैंने आपको डिफरेंट टेक्सचर दिखाए हैं। आप देखिएगा, ये मैंने आपको स्मूथ टेक्सचर दिखाया है, ये मैंने आपको पॉलिश टेक्सचर दिखाया है, ये लो रिकमेंडेड है और ये हाई रफनेस है। तो ये मैंने आपको मीडियम रफनेस, लो रफनेस, हाई रफनेस, ये सारे मैंने आपको टेक्सचर दिखाए हैं। अब जिनमें रफनेस की प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी माय डियर स्टूडेंट, उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ का मान ज़्यादा होगा। अगर कोई दो पार्टिकल को आपस में बॉन्ड करना है तो उनमें डिफरेंट शेप और साइज रिक्वायर्ड होता है। चलिए इसी में अगले पॉइंट को नोट करेंगे और अब हम लोग देखते हैं
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट ग्रेडिंग, कि हम फिजिकल प्रॉपर्टी किसी एग्रीगेट ग्रेड का कैसे नोट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है फिजिकल प्रॉपर्टी देखना। अब देखिएगा किसी एग्रीगेट का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है माय डियर। पॉइंट नोट करिएगा, पॉइंट नोट करिएगा। ग्रेडिंग इज द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ an aggregate as determined by a sieve analysis using wire mesh sieves with square opening। तो किसी भी पार्टिकल का साइज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वह किसी एग्रीगेट के ग्रेड डिसाइड करने में हेल्प करता है। अब इसको हम कैसे देखेंगे कि जो हमारे सिव होते हैं उसमें स्क्वायर होल्स बने होते हैं जिनसे हम सीविंग करके पार्टिकल की पासिंग वैल्यू और पार्टिकल की रिटेंड वैल्यू नोट करते हैं। पासिंग वैल्यू और रिटेंड वैल्यू से हम लोग कम्युलेटिव रिटेंड परसेंटेज निकालते हैं और सिग्मा कम्युलेटिव अपॉन 100 करके किसी भी एग्रीगेट का फाइनेंस मॉडुलस ज्ञात किया जाएगा। अब देखिएगा, इस पॉइंट को नोट करिएगा माय डियर। एज पर IS 2386 पार्ट 1, IS 2386 पार्ट 1 में हमको क्या मिलेगा, इस पॉइंट को नोट करिएगा। फाइन एग्रीगेट 6 स्टैंडर्ड sieve with opening from 150 micron to 4.75 mm, 150 micron, 300 mm micron, 600 micron, 1.18 mm, 2.36 mm and 4.75 mm is applied। अगर हमें फाइन एग्रीगेट की वैल्यू ज्ञात करना है तो हमको 6 स्टैंडर्ड सिव अप्लाई करने होंगे, 6 सिव लगाने होंगे। हम जैसे टॉप में जाएंगे तो बड़े सिव को फॉलो किया जाएगा और बॉटम के साइड में छोटे नंबर के सिव फॉलो किए जाएंगे। अगर मैं टॉप में बात करूंगा माय डियर, तो टॉप में मैं मैक्सिमम साइज का सिव लगाऊंगा 4.75 का, उसके नीचे 2.36 का, उसके नीचे 1.18 का, उसके नीचे 600 माइक्रॉन, 600 माइक्रॉन के नीचे 300 माइक्रॉन और सबसे लास्ट में हम 150 माइक्रॉन का सिव अटैच करेंगे। अब इन 6 सिव को अटैच करने के बाद क्या करेंगे माय डियर कि सेकिंग स्टार्ट कर देंगे। सेकिंग का मतलब सिव को हिलाने से होता है। सेकिंग 2 टाइप्स कर सकते हैं, या तो हम मैनुअल सेकिंग कर सकते हैं या तो हम मैकेनिकल सेकिंग कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं मैकेनिकल सेकिंग का, तो यहाँ पे बाय द हेल्प ऑफ मशीन सेक किया जाएगा। मशीन में रेट ऑफ वाइब्रेशन जो लगाएंगे जो 12,000 पल्स पर मिनट का रेट होगा। और अगर मैनुअल करेंगे तो मैनुअल हम लोग 10 to 15 मिनट तक सेक करते हैं। अब ऐसे ही कोर्स एग्रीगेट को भी डिफाइन किया जाएगा। और अगर मैं कोर्स एग्रीगेट के बारे में बात करूं, इनका सिव एनालिसिस कैसे किया जाएगा माय डियर, तो इस पर डिस्कशन करते हैं। हेडिंग बना लीजिएगा आप लोग, कोर्स एग्रीगेट।
तो देखिएगा कोर्स एग्रीगेट में सीविंग कैसे की जाएगी। तो कोर्स एग्रीगेट को सीविंग करने के लिए हम लोग 5 सीव विथ ओपनिंग फ्रॉम 4.75 mm टू 80 mm ऑर्गेनाइज करते हैं। कोर्स सीविंग करने के लिए नंबर ऑफ सीव 5 लगेंगे और सबसे छोटा सिव जो लगेगा वो 4.75 mm का लगेगा और जो सबसे बड़ा सिव लगेगा वो 80 mm का लगेगा। इसमें हम जो नंबर ऑफ सिव लेंगे वो हम लोग लेने वाले हैं 4.75 mm, 10 mm, 12.5 mm, 20 mm, 40 mm और 80 mm के सिव लेने वाले हैं। अब देखिएगा इसी से हम लोग सिव एनालिसिस करेंगे। अब सिव एनालिसिस करने के बाद वैसा ही सेम प्रोसेस मैकेनिकल और मैनुअल मेथड से हम लोग पासिंग वैल्यू और रिटेंड वैल्यू को नोट करेंगे। तो अब हमने पासिंग वैल्यू और रिटेंड वैल्यू नोट कर लिया है। देखिएगा मैं आपको एक पिक्चर दिखा रहा हूं माय डियर स्टूडेंट। इस पिक्चर को आप लोग देखिएगा, इसमें मैंने आपको सीविंग मेथड दिखाया है। इस पिक्चर में मैंने एक सिव है, इसको एक वाइब्रेटर टेबल से अटैच कर दिया है। मैंने इनमें डिफरेंट टाइप का सिव अटैच किया है। ये बड़े साइज का सिव है, ये छोटा, ये उससे छोटा, ये उससे छोटा और ये सबसे मैंने स्मॉल साइज का सिव प्लेस किया है। मैंने यहाँ पे सैंपल को प्लेस कर दिया और सेकिंग स्टार्ट कर दी। कुछ परसेंटेज इस सिव में आकर रुकेंगे, कुछ यहाँ रिटेंड होंगे, कुछ यहाँ रिटेंड होंगे, कुछ इसमें से पास होगा। ऐसे ऐसे नेक्स्ट सिव में और नेक्स्ट सिव में हम लोग करते चले जाएंगे। लास्ट में हर एक सिव पर रिटेंड वैल्यू नोट की जाएगी और पासिंग वैल्यू नोट करेंगे। इसी सीक्वेंस में आगे क्या देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट में हम लोग ग्रेडिंग को देख रहे हैं। अब देखिएगा ग्रेडिंग में क्या होगा माय डियर स्टूडेंट। ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन फॉर कंक्रीट मिक्सेज दैट विल प्रोवाइड अ डेंस स्ट्रॉन्ग मिक्सचर। मैं ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन में बात करूं तो कंक्रीट का ऐसा मिक्स तैयार करेंगे जो डेंस और स्ट्रॉन्ग मिक्सचर बनाता हो। अब देखिएगा, ensure that the voids between the larger particles are filled with medium particle। तो जो बड़े साइज के पार्टिकल हों उनके जो गैप हो, वाइड्स हो, उनको छोटे पार्टिकल से भर दिया जाना चाहिए। द रिमेनिंग वाइड्स आर filled with still smaller particles until the smallest voids are filled with a small amount of fines। जो छोटे गैप हैं, जो छोटे वाइड हैं, उनको स्मॉलर पार्टिकल से भरना चाहिए, जिसमें आप लोग फाइन सैंड और सीमेंट का यूज कर सकते हो। चलिए अगले पॉइंट की ओर मूव करते हैं। ये मैंने आपको एक सिव एनालिसिस मेथड दिखाया है, जिसमें मैंने ये 10 mm का सिव लगाया है, 4.75 mm का सिव लगाया है, 2.35 का लगाया है, 1.18, 600 माइक्रोन, 300 माइक्रोन और 150 माइक्रोन का सिव लगाया है। इनमें मैंने ग्रेडिंग जोन 1, ग्रेडिंग जोन 2 और ग्रेडिंग जोन 3
ग्रेडिंग जोन 4 की वैल्यू रिप्रेजेंट की है। इसमें परसेंटेज पासिंग बाई वेट दिखाया गया है। तो इस पिक्चर को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे चलते हम लोग और देखते हैं कि पार्टिकल साइज कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे माय डियर स्टूडेंट, फाइनेस मॉडुलस एफएम क्या होता है। किसी भी एग्रीगेट का फाइनेस मॉडुलस कैसे ज्ञात करते हैं, फाइनेस मॉडुलस क्या होगा, एफएम की वैल्यू क्या होती है। तो देखिएगा, इस पॉइंट को रिकॉर्ड करिएगा। द रिजल्ट्स ऑफ एग्रीगेट सिव एनालिसिस is expressed by a number called fineness modulus। हम लोग किसी भी एग्रीगेट का सिव एनालिसिस करने के बाद जो कम्युलेटिव परसेंटेज होता है उसको 100 से डिवाइड करके फाइनेस मॉडुलस ज्ञात करते हैं, जिसे हम एफ से रिप्रेजेंट करेंगे। देखिएगा, obtained by adding the sum of the cumulative percentage by mass of a sample aggregate retained on each of specified series of sieves and dividing the sum by 100। तो मैंने आपको बताया माय डियर स्टूडेंट कि फाइनेस मॉडुलस को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं और एफ इक्वल टू होता है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई एफ इक्वल टू सिग्मा कॉमुलेटिव अपॉन 100। ये जो सिग्मा कम्युलेटिव का मान होगा माय डियर, ये सिग्मा कम्युलेटिव का मान परसेंटेज रिटेंड पर डिपेंड करेगा। जिस सिव पर परसेंटेज रिटेंड की जो वैल्यू आएगी उसको हम लोग सिग्मा कम्युलेटिव से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एफ एम इक्वल टू सिग्मा कम्युलेटिव अपॉन 100। अब देखिएगा, इसी टर्म में बात करेंगे। The following limits may be taken as guidance। क्या होगा, फाइन सैंड के लिए एफएम का वैल्यू 2.2 से 2.6 होगा और मीडियम सैंड के लिए एफएम की वैल्यू 2.6 से 2.9 होगा और कोर्स सैंड के लिए एफएम का वैल्यू 2.9 से 3.2 होगा। अब देखिएगा, a sand having a fineness modulus more than 3.2 will be unsuitable for making satisfactory concrete। अगर किसी सैंड की फाइनेस मॉडुलस का वैल्यू 3.2 से ज़्यादा हो जाए तो माय डियर स्टूडेंट उसको हम लोग कंक्रीट बनाने के लिए प्रयोग नहीं करते हैं। ऐसे सैंड को कंक्रीट पर्पज के लिए यूज नहीं किया जाएगा। दिस इज द बिगेस्ट फार्मूला ऑफ फाइनेस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट। अब देखिएगा, इसी टर्म में मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है फाइनेस मॉडुलस को, और फाइनेस मॉडुलस को कैसे हम लोग निकालते हैं। तो एफ एम इक्वल टू सिग्मा कम्युलेटिव परसेंटेज रिटेंड ऑन स्पेसिफाइड सिव अपॉन 100। दैट मीन्स जितना भी सिव पर स्पेसिफाइड रिटेंड परसेंटेज है डिवाइडेड बाई 100, इट इज नोन एज फाइनेस मॉडुलस ऑफ एग्रीगेट।
चलिए अगले पॉइंट पर मूव करते हैं। अब हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट। फ्लैकीनेस इंडेक्स। अब देखिएगा माय डियर, किसी भी एग्रीगेट का फ्लैकीनेस इंडेक्स ऑफ एग्रीगेट इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ पार्टिकल इन इट whose least dimension thickness is less than 3/5 of their mean dimension। तो अगर मैं किसी भी एग्रीगेट की फ्लैकीनेस की बात करूं तो फ्लैकीनेस का मान 3/5 किसी एग्रीगेट के मीन डायमेंशन का होगा। तो अगर किसी एग्रीगेट का फ्लैकीनेस का मान उसके मीन डायमेंशन का 3:5 है तो उसे हम फ्लैकी एग्रीगेट कहते हैं। अब देखिएगा, द टेस्ट इज नॉट अप्लीकेबल टू साइज स्मॉलर देन 6.3 mm। अगर फ्लैकीनेस का मान आपको फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको एग्रीगेट का साइज 6.3 mm से बड़ा होना चाहिए। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 6.3 mm पार्टिकल ऑफ एग्रीगेट साइज। अगले पॉइंट को रिकॉर्ड करेंगे। The flackiness index is taken as the total weight of the material passing the various thickness gauges expressed as a percentage of the total weight of the sample taken। Table 3.18 shows the standard dimension of thickness and length gauges। चलिए टेबल को देखते हैं अभी। ये हमारे पास टेबल है और यहाँ पे मैंने आपको पासिंग वैल्यू दिखाया है 63 mm और यहाँ पे मैंने रिटर्न वैल्यू दिखाया है 50 mm और ये मैंने लेंथ गेज दिखाया है 33 mm और ये मैंने आपको गेज 1 mm में दिखाया है 81 mm। अब देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, आप फ्लैकी एग्रीगेट कैसे निकालोगे। तो आप कुछ मत करिए, सबसे पहले आप देखिए कि पासिंग वैल्यू कितना था। पासिंग वैल्यू 80 mm था। चलिए अब रिटेन्ड वैल्यू कितना था। रिटेन्ड वैल्यू 60 mm था। चलिए अब देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, अब इनका मेन डायमेंशन निकालना है तो इनका बाई 2 कर दो तो कितना आ जाएगा। 80 में 60 जाएगा 20/2, ये आ जाएगा आपका 10 mm और फ्लैकीनेस के लिए को फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, इनका को फैक्टर बनेगा 1.8। अब 1.8 टाइम्स ग्रेटर देन मेन डायमेंशन जो 18 mm का पार्टिकल आएगा, दिस इज नोन एज फ्लैकी एग्रीगेट। तो फ्लैकी एग्रीगेट का वैल्यू कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट, 18 mm। 18 mm के पार्टिकल फ्लैकी एग्रीगेट कहलाएंगे। अब देखिएगा, अब एलोंगेटेड एग्रीगेट की अगर मैं बात करूं तो एलोंगेटेड एग्रीगेट के लिए क्या होगा। मैंने आपको माय डियर स्टूडेंट यहाँ पे जो फ्लैकीनेस के लिए कोफैक्टर बताया है, थोड़ा सा इसमें मैं करेक्शन करना चाहूँगा, सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे फ्लैकीनेस के लिए कोफैक्टर होगा 1.6 टाइम्स ग्रेटर देन मीन डायमेंशन। तो ये आ जाएगा, फ्लैकीनेस का मान जो आ जाएगा ये 16 mm आ जाएगा। अब मैं एलोंगेटेड के लिए बात करूँगा
तो देखिएगा एलोंगेटेड के लिए क्या होगा, द एलोंगेशन इंडेक्स ऑन एन एग्रीगेट इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ पार्टिकल्स whose greatest dimension length is greater than 1.8 times their mean dimension। अब समझिएगा, अगर किसी एग्रीगेट का पासिंग वैल्यू 70 mm था और रिटेंड वैल्यू उसी एग्रीगेट का 30 mm था, तो इस एग्रीगेट का मीन डायमेंशन क्या हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। तो मीन डायमेंशन आएगा माय डियर स्टूडेंट 20 mm। अब इस एग्रीगेट का मीन डायमेंशन 20 mm है, तो इस 20 mm को मल्टीप्लाई कर दो आप 1.8। दिस इज अ कोफैक्टर ऑफ एलोंगेशन। तो आपका लगभग 38 mm का एक पार्टिकल आएगा। इस 38 mm के पार्टिकल को हम लोग एलोंगेटेड पार्टिकल कहेंगे। क्लियर है माय डियर? 38 mm का जो पार्टिकल आएगा इसको हम एलोंगेटेड पार्टिकल कहेंगे। अब देखिएगा, इसी में नेक्स्ट पॉइंट को नोट करिएगा, द एलोंगेशन इंडेक्स इज नॉट अप्लीकेबल टू साइजेज स्मॉलर देन 6.3 mm। तो जो एलोंगेशन इंडेक्स होता है वो 6.3 mm से छोटे पार्टिकल्स के लिए वैलिड नहीं होता है। एलोंगेशन इंडेक्स सिर्फ और सिर्फ 6.3 mm से बड़े पार्टिकल के लिए वैलिड होता है। अगले पॉइंट को देखिएगा क्या कह रहा है, द एलोंगेशन इंडेक्स is the total weight of the material retained on the various length gauges expressed as a percentage of the total weight of the sample gauged। the percentage of elongated particle in excess of 10 to 15% is generally considered undesirable but no recognized limit are laid down। my dear student, अगर किसी भी कंक्रीट में फ्लैकी और एलोंगेटेड एग्रीगेट का परसेंटेज 10 से 50% से ज़्यादा हो जाए, अगर 10 से 15% से ज़्यादा परसेंटेज होगा तो उस कंक्रीट की स्ट्रेंथ 25% तक स्लाइटली डाउन हो जाएगी। तो फ्लैकी और एलोंगेटेड एग्रीगेट को हमेशा किसी भी एग्रीगेट कंक्रीट में 10 से 15% के अंदर रखा जाएगा। इट इज ऑलवेज कंसीडर्ड लेस देन 10 to 15% बाय द वेट ऑफ कंक्रीट और बाय द वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। क्लियर है माय डियर स्टूडेंट? हम एग्रीगेट के वॉल्यूम का या एग्रीगेट के वेट का 10 से 15% तक फ्लैकी और एलोंगेटेड पार्टिकल को कंसीडर कर सकते हैं। इससे ज़्यादा होने पर ये उस कंक्रीट की स्ट्रेंथ को स्लाइडली डाउन कर देते हैं। अब देखिएगा, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एग्रीगेट के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम स्पेसिफिक ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बल्क डेंसिटी देखेंगे, उसके बाद क्रशिंग वैल्यू देखेंगे, उसके बाद हम लोग इम्पैक्ट वैल्यू देखेंगे। इम्पैक्ट वैल्यू नोट करने के बाद अब्रेशन वैल्यू चेक करने के बाद हम लोग किसी भी कंक्रीट के ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन को भी अटेंड करेंगे। तो आई होप दिस क्लास इज वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अटेंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस एंड कन्वेंशनल टाइप क्वेश्चन। Thanks for watching this video. Thanks once again. And नेक्स्ट क्लास में हमने आपको जो कहा है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए हमारी नेक्स्ट क्लास जरूर वॉच करिएगा। थैंक यू जेंटलमैन। जाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो माय डियर, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज करेंगे किसी भी अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में, मेरा प्रोमो कोड है ANGANI, तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। सो थैंक यू, लेट्स क्रैक इट।